हेलो फ्रेंड्स, MICT कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 80 MCQ क्वेश्चन, और उसके सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बेसिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चन इस वीडियो में लिखा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं। पहला दे रखा है हमें डेनिस रिच्ची, सेकंड दे रखा है हमें जेम्स गॉसलिंग, एंड थर्ड वन दे रखा है हमें चार्ल्स बेबेज, एंड फोर्थ दे रखा है नन। तो इसका जो आंसर होगा वो चार्ल्स बेबेज होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगी हमारी कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बिट, सेकंड निबल, थर्ड केबी और फोर्थ बाइट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 बिट। एंड फोर्थ वन दे रखा है हमें, इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल टू। तो जो 1 निबल होता है वो इक्वल होता है 4 बिट्स के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। अब जो हमें फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 1 बाइट इक्वल टू। तो 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स के। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 8 बिट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें यहाँ पर पहला दे रखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड वन दे रखा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट, फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा 1 है, वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन CPU। तो इसके जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, ये मैं ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 4 दे रखा है। अब हमारा 8 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। तो ब्रेन जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का वो CPU होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब इसमें हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला दे रखा है हमें MS ऑफिस, सेकंड दे रखा है टैली, थर्ड दे रखा है क्रोम, फोर्थ दे रखा है हमें माउस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा वो होगा माउस। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर। कंप्यूटर जनरेशन कितनी होती हैं, 1, 2, 4, 5। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, 5। What is the time period of first generation computer? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था। इन फर्स्ट जनरेशन क्वेश्चन पूछा है इससे हमने, विच टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, IC या फिर ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर VLSI। करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर वैक्यूम ट्यूब जो है इस टेक्नोलॉजी का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था। करेक्ट ऑप्शन। इन मेमोरी, इन क्वेश्चन नंबर 13, जो KB होता है उसका फुल नेम क्या है मेमोरी में, नो बिट, किलोबाइट या फिर मीबाइट, किलो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा किलोबाइट, सेकंड नंबर किलोबाइट, ये KB का फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB इक्वल टू, 1 KB इक्वल टू कितना होता है, 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स या फिर 1 MB या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो करेक्ट आंसर है बी नंबर। 1024 बाइट्स होता है 1 KB इक्वल टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर कितने देयर? टाइप है? 1, 2, 3 या फिर 4? करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर। हमारी मेमोरी। Which of the following क्वेश्चन is नंबर the 16 है example हमारा, of volatile which of memory? the following Volatile is जो the memory होता है, उसका example of example volatile क्या है? memory? फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, रैम, सेकेंडरी रोम। मेमोरी, करेक्ट आंसर क्या होगा? या रोम? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका वोलाटाइल रैम। मेमोरी का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें हमें अब पूछा यहाँ पे है आपको कि रैम बताना है स्टैंड्स कि फॉर रैम का फुल नेम क्या होता है। रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? एग्जांपल्स बताना है। कीबोर्ड, तो फर्स्ट है स्कैनर या ऑल ऑफ द माउस, स्कैनर या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सारे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव सारे इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स है। सीपीयू क्वेश्चन नंबर 19 सीपीयू में क्या क्या होते हैं? पूछा है कि सीपीयू कंसिस्ट ऑफ ALU प्लस CU, ALU रैम प्लस प्लस CU, रोम, रैम प्लस रोम, प्लस ALU रैम और प्लस रोम ALU, प्लस CU। या रोम तो प्लस करेक्ट CU। आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ALU प्लस वो CU। CPU के दो पार्ट्स से। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में पूछा था कि चलो CPU मूव के करते हैं कितने क्वेश्चन पार्ट्स नंबर होते हैं। 20 तो पर। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि CPU के दो पार्ट्स होते हैं, तो यही वो दो पार्ट्स से ALU प्लस CU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? कंपोनेंट नहीं है। फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टेपर मोटर और या लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड इसका नंबर करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेपर मोटर, वो ऑप्शन नंबर कंप्यूटर का 3। कंपोनेंट सिस्टम नहीं है। Which of the following is क्वेश्चन the नंबर valid 21 measurement इसमें unit पूछा of है हमसे memory? विच किसी ऑफ भी द मेमोरी को फॉलोइंग इज द मापने का वैलिड कौन सा मेजरमेंट valid यूनिट ऑफ measurement मेमोरी? unit है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है हमें KB, KB, all of ऑप्शन the सेकंड above। दे Correct रखा है answer हमें क्या होगा? MB, Fourth number। ऑप्शन थर्ड All दे of रखा है the हमें above। GB हम और ऑप्शन इनमें 4 से दे रखा है सभी ऑल से ऑफ द अपने अबव। तो मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा को हमारा ऑल माप ऑफ द सकते हैं, अबव। मेजर कर सकते हैं। हाउ मेनी अब क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि हाउ मेनी आपने एरो अपने की कंप्यूटर आर सिस्टम देयर में इन देखा होगा कीबोर्ड? जो कीबोर्ड होते हैं हमारे, कितनी एरो की होती है कीबोर्ड के अंदर? की होते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 1 2 3 तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 हो जाएगा। 4 एरो कीज होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड में, या फिर लैपटॉप में भी। जो अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कीबोर्ड में 4 एरो कीज मिल जाएंगे। हाउ मेनी कीज अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा है हमसे हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड? तो 101 कीज होती है कीबोर्ड पर? 102 और लास्ट है 104। 103, करेक्ट आंसर होगा 104। ये मेरे कीबोर्ड में करेक्ट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड में 104, ऑप्शन नंबर डी। 107 110 भी देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन जो है एक हमारा स्टैंडर्ड आंसर 24 होता है वो है 104। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमसे पूछा गया है लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर में लिस्ट होता है कोडेड इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ऑप्शन बी दे रखा है फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी दे रखा है कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन डी दे रखा है आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी कंप्यूटर पार्ट प्रोग्राम। ऑफ सीपीयू क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है कि द पार्ट ऑफ सीपीयू व्हिच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है सीयू, मेमोरी, एएलयू या रजिस्टर। उसे क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया है एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर। एग्जांपल बताना है। हार्डवेयर में जैसे लिखा है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हार्डवेयर के एग्जांपल्स है। इन्हें हार्डवेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इन्हें छू सकते हैं। कीबोर्ड को भी आप छू सकते हैं, माउस, प्रिंटर, ये सब को आप टच कर सकते हैं, इसलिए इसे हार्डवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ SWR? 1 2 3 या फिर 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। 1 सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं। 2।
फीफो अब स्टैंड इसमें फॉर, पूछा गया है फीफो क्वेश्चन का नंबर फुल 28 नेम में क्या होता है? फीफो स्टैंड फर्स्ट है फर्स्ट इंटर फर्स्ट ओपनिंग या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या सेकेंड फर्स्ट नंबर है इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑपरेशन। और लास्ट तो है इसका इनमें करेक्ट से ऑप्शन हो कोई जाएगा नहीं। फर्स्ट इन तो करेक्ट फर्स्ट आंसर क्या आउट, होगा? सेकेंड नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये है फीफो का फुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AL इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी, ट्रू फॉल्स बोथ या नन। ये एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। तो पार्ट है मेमोरी का ALU हमारे का, बताइए ट्रू है फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि ALU पार्ट होता है CPU का। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है टाइप्स ऑफ रैम, कितने टाइप की रैम्स होती है? S रैम, D रैम, बोथ या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बोथ, S रैम और D रैम, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। 31 में पूछा गया है हमारा कैन HW वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर। ये ट्रू है, फॉल्स है। थर्ड दे रखा है समटाइम्स और फोर्थ दे रखा है नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 2, फॉल्स। क्वेश्चन 32 में पूछा गया है शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन क्या होती है? F2, Ctrl+C, Ctrl+Shift+N और फोर्थ दे रखी है हमें कंट्रोल। तो फोल्डर क्रिएशन की जो करने की शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+N। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की Alt+F4, Ctrl+F4, शिफ्ट या ऑल। तो Alt+F4 इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्टी 34 में पूछा गया है कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की। ऑप्शन 1 दे रखा है हमें F4, ऑप्शन 2 दे रखा है F5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा F5 इज द करेक्ट आंसर। 35 में पूछा गया है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ OS, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है? विंडोज, लिनक्स, MS DOS या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये चारों ही ऑप्शन OS के एग्जाम्पल्स हैं। थर्टी 36 में पूछा है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? S रैम, D रैम, रोम, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 37 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Ctrl+Z। Ctrl+Z का क्या वर्क होता है? कॉपी करने के लिए होता है, पेस्ट करने के लिए होता है, अंडू करने के लिए होता है, डिलीट करने के लिए होता है। तो इसका जो यूज़ होता है वो होता है अंडू करने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। इन 38 में पूछा गया है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Shift+Delete फॉर परमानेंट डिलीट। ऑप्शन में दिए गए हमें 4 ऑप्शन। पहला दे रहा है फॉर परमानेंट डिलीट, सेकंड दे रखा है फॉर टेम्परेरी डिलीट, थर्ड दे रखा है फॉर बैकअप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर परमानेंट डिलीट। थर्टी 39 में हमसे पूछा गया है Ctrl+C यूज्ड फॉर। Ctrl+C किसके लिए यूज किया जाता है? कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा कॉपी। इन 40 क्वेश्चन व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल। तो Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+C। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+A। Ctrl+A जो होता है वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Ctrl+A से ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
क्वेश्चन 41 में हमसे पूछा गया है कंट्रोल प्लस एक्स यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए यूज़ किया जाता है? कट के लिए, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए या डिलीट के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कट। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करते हैं हम कट करने के लिए। 42 में पूछा गया है व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, 0 and 1, क्योंकि बाइनरी जो नंबर रन करते हैं वो 0 and 1 में ही करते हैं, और 1 and 2 ये तो नंबर ही हो जाएंगे हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है बिट्स स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट्स, बिन डिजिट, बिन फाइल या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाइनरी डिजिट्स, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में तो कोई करेक्ट आंसर होनी ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है द BCD यूज्ड हाउ मैनी बिट्स? बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो कितने बाइनरी कोडेड डेसिमल हम यूज़ करते हैं बिट्स के अंदर? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 6 बिट्स। अब क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा ए एंड डी, सेकंड दे रखा और, थर्ड दे रखा नॉट, तो ऑल ही हो जाएंगे। ये सारे ही लॉजिक गेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है द 2 काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर CD एंड DVD, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, रैम एंड रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी ये मेन मेमोरी होती हैं। और CD और DVD तो ये अलग हो जाएंगी, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क और डिस्क विजुअल ड्राइव भी अलग होती हैं। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 47 में OS इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका एग्जाम्पल होते हैं? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, बोथ या नन? तो सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 48 में दे रखा है हमें द मैन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल और नन। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राइमरी, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आया था उसमें दिया गया था कि जो मैन मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसे हम रैम और नोम के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसी को भी हम रैम और रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। अब क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे पूछा गया है ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल स्टैंड फॉर इजेक्ट मेल, इंटर मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ऑल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 50 हमें दिया गया है जीमेल स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्लोबल मेल, गूगल मेल, बोथ या नन। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। अब 51 में पूछा गया है हाफ बाइट्स और 4 बिट्स इट्स कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हमें। पहला दे रखा है पिक्सल, सेकंड दे रखा है मेमोरी, थर्ड दे रखा है निबल और फोर्थ दे रखा है नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3rd, निबल। अब क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे पूछा गया है ARPANET स्टैंड फॉर। तो ARPANET की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट तो होने वाली नहीं है। अब ऑप्शन 53 में हमसे पूछा गया है द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज लैन, वैन, पैन, ARPANET। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ARPANET। ARPANET जो था वो ही फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे पूछा गया है हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन अ CD। CD के अंदर हम कितना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं? 500 MB, 600 MB, 700 MB या 1 GB? तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 700 MB। 700 मेगाबाइट को हम CD के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि 500 तो होगा नहीं। और
ऑप्शन नंबर 55 में हमसे पूछा गया है कि हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, किसके पास सबसे कम टाइम होता है, प्राइमरी मेमोरी के पास, सेकेंडरी के, कैशे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैशे मेमोरी सबसे एक्सेस कम छोटे टाइम को एक्सेस करती है। 56 में पूछा गया है HDD इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश मेमोरी, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो कौन सी मेमोरी का एग्जाम्पल होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैशे और नन। तो HDD जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होती है। प्राइमरी का तो हम पढ़ चुके थे, प्राइमरी में हमारे रैम और रोम आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है हमसे इंटरनल HDD कंप्यूटर सिस्टम इज़, जो इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, नॉट फिक्स्ड नहीं होते हैं वो, और ना ही वो रिमूवेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इज़, IP एड्रेस की लेंथ क्या होती है, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 32 बिट्स लेंथ होती है IP एड्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें 59, इसमें पूछा गया है MAC स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब क्वेश्चन 60 में पूछा गया है द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस, ये दोबारा हो गया है, रिपीट हो गया है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब इसमें लेंथ पूछी गई है हमारी, लेंथ क्या होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल की, 32 बिट्स, 48 बिट्स या 64 बिट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 48 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, URL के द्वारा की जाती है या प्रोटोकॉल या ईमेल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो लोकेशन जो होती है रिसोर्स ऑन इंटरनेट वो उसे हम URL की हेल्प से कर पाते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा। तो URL स्टैंड अभी आपको बताई थी मैंने, क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या हो जाएगी इसकी, करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है सेट ऑफ रूल्स इज नाउन एज, तो रूल्स के सेट को हम किसके नाम से जानते हैं, प्रोटोकॉल्स के। तो प्रोटोकॉल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है फिजिकल अरेंजमेंट जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क का उसे हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग या प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, टोपोलॉजी को ही हम अरेंजमेंट कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। 65 में पूछा गया है हमसे द स्टाइल, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट ऑफ डेटा को ही हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट, फॉर्मेटिंग, सिंटैक्स या नन। तो सिंटैक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे पूछा गया है कि कीबोर्ड इज द एग्जांपल ऑफ, तो कीबोर्ड क्या एग्जांपल होता है, इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का या दोनों का। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब हम मूव करेंगे 67 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो मॉनिटर होता है वो एग्जांपल होता है, किसका एग्जांपल होता है, इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, डिस्प्ले का या नन। तो जो मॉनिटर एग्जांपल होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस का। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनपुट डिवाइस तो कीबोर्ड, माउस वगैरह होते हैं और मॉनिटर जो होता है वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। $68 में पूछा गया है अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर क्या क्या कंसिस्ट करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, मेमोरी को, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट को या ऑल द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल द अबव, क्योंकि वो CPU को भी कंसिस्ट करता है, मेमोरी को भी कंसिस्ट करता है और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी करता है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है हाउ मैनी फंक्शन आर ऑन कीबोर्ड,
कितने फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड के अंदर? ऑप्शन ए दे रखा है हमें 4, बी दे रखा है 8, ऑप्शन सी दे रखा है 12 और ऑप्शन डी रखा है 16। तो ऑप्शन सी 12 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि 12 फंक्शन कीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने सिस्टम को चला पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है हमसे रैम एंड रो आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या नन। तो स्टोरेज डिवाइस होती हैं हमारी रैम और रोम जो होती हैं वो एग्जाम्पल होती हैं स्टोरेज डिवाइस का। 71 में पूछा गया है स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और नन। तो ये होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स एग्जाम्पल होता है स्पीकर। 72 में पूछा गया है जो टेलीफोन नेटवर्क है वो किसका एग्जाम्पल होता है? कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल होता है टेलीफोन नेटवर्क? सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या नन। फुल डुप्लेक्स का ये एग्जाम्पल होता है। 73 में हमसे पूछा गया है वॉकी टॉकी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स। तो हाफ प्लेक्स हो जाएगा भाई एग्जाम्पल किसका? वॉकी टॉकी का। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका सेकंड होगा। वॉकी टॉकी तो आप जानते ही होंगे जिनकी हेल्प से हम बात करते थे पहले के टाइम पे जो चलते थे। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन? सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या ऑल ऑफ द अबव। डेटा ट्रांसमिशन का जो मोड होता है वो ऑल द अबव भी होंगे। सिंप्लेक्स भी होता है, हाफ प्लेक्स भी होता है और फुल डुप्लेक्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है इज द स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी? ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन। ट्रू। जो स्टार टाइप का जो होती है वो भी टोपोलॉजी होती है। 76 में पूछा गया है हमसे सीपीयू कंट्रोल। सीपीयू क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल ओनली इनपुट, ऑल आउटपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 77 में हमसे पूछा गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर? एनिक, यूनिक, परम या नन। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इनैक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 में पूछा गया है एनिक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 और 77 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 79 में हमसे पूछा गया है इन विच जनरेशन कंप्यूटर एज माइक्रो प्रोसेसर। 79 में पूछा गया इन विच जनरेशन कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में? तो माइक्रो प्रोसेसर जो बने थे वो फोर्थ जनरेशन में बने थे। क्वेश्चन नंबर 80 इन विच जनरेशन ओएस वाज डेवलप्ड? कौन से जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हुआ था? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर।